नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रे लाभार्थी सु कर्या संवाद कया सरकार योजनाओं और समाज रा हर वंचित ने मिले लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूंगरपुर रा लाभार्थी सु भी कर्या संवाद। लाभार्थी ममता डेंडोर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकारी विभिन्न योजनाओं और लाभ मिलबारी दी जानकारी। जयपुर में राज्य मंत्री परिषद री बैठक में हुए कई अहम फैसला। 100 दिन री कार्य योजना रो हुयो अनुमोदन। RAS परीक्षा री तिथि बढ़ावा रो भी हुयो निर्णय। राज्य विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दलारा प्रतिनिधिया सु सदन रे सुचारू चलाबा और सार्थक बहस करबारी करी अपील। अरे प्रदेश रा कई हिस्सा में छायो घणो कोहरो। तेज सर्दी सु जनजीवन हो रियो है प्रभावित। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था किसागे नीतू थे देख रहे हो DD राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थी सु संवाद कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कया के सरकारी योजनाओं रो समाज रा हर वंचित ने लाभ मिले। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि हरे साथ ही देश भर सु विकसित भारत संकल्प यात्रा रा हजारों लाभार्थी शामिल हुआ। अभी भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। और न सिर्फ भारत में, ये दुनिया में भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण, गवर्नेंस के मॉडल को देखने का दृष्टिकोण और दुनिया में गरीब देश गरीबी से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसके लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये ताजा रिपोर्ट क्या है? ये ताजा रिपोर्ट कहती है, अभी एक हफ्ते पहले ही आई है, ये ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में, याद रखिए, पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थी सु संवाद रे दौरान डूंगरपुर री ममता डेंडोर सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत करी। इन दौरान ममता प्रधानमंत्री ने बताया कि वणा ने केंद्र सरकारी कई योजनाओं रो लाभ मिल रियो है। ममता बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सु उन रो खुद रो मकान बनवा रो सपनों पूरो हुयो है। वा आजीविका सु जुड़र खुद ने और गांव री दूजी महिलाओं ने आर्थिक संबंध प्रदान कर रही है। के साथ में संवाद तो किया है, उसमें मेरे को मोदी जी की योजनाओं के बारे में सभी योजनाओं का फायदा मिला है और मैंने आजीविका के बारे में भी बहुत फायदा मिला। उसके बारे में मैंने सभी समूह की महिलाओं के साथ में और मोदी जी के साथ में मैंने संवाद करने का मौका मिला है। मेरे को मोदी जी की 17 योजनाओं में से मेरे को 9 योजनाओं का फायदा मैं ले रही हूँ और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे को मोदी जी की स्कीम से PM सम्मान निधि का 6,000 वार्षिक रुपया मेरे को मिल रहा है। हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपया मेरे खाते में आ जा रहा है। उस पैसों से मैं बीज, अपना खाद और दवाई छिड़काव के लिए मिला रहा हूँ और मेरे को कहीं उधार लेने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे को PM निधि किसान वाला हर 4 महीने में 2,000 रुपया मिलता है और सालाना 6,000 रुपया मिलता है। और मैं उन पैसों से खाद बीज
ला रहा हूँ, मेरे को कहीं से उधार लाना नहीं पड़ता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज यहाँ संवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का हुआ और यहाँ की स्वयं सहायता समूह की बहन ममता डेंडोर जो माविता की रहने वाली है उससे सीधा संवाद हुआ और महिला माताओं बहनों का जो स्वयं सहायता समूह के आधार पर जिस प्रकार से 8,500 करोड़ रुपये का जो पैसा दिया गया है इसका अच्छा लाभ ले रहे हैं और गरीब थे लेकिन गरीबी यह हटे इसकी प्रयास के लिए सभी महिला माता बहन अपने छोटे छोटे सब्जी बनाना उगाना बेचना और दूसरे छोटे मोटे और धंधे करके अपने परिवार का पालन कर रही है और सभी ने खुशी जाहिर की। जयपुर में आज राज्य मंत्री परिषद री बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 100 दिन री कार्य योजना रो अनुमोदन हुयो। इनरे अलावा मीसा बंदिया री पेंशन शुरू करबा जीएसटी काउंसलिंग का निशु करया गया संशोधन रो अनुमोदन करबा रे साथे ही आरएएस परीक्षा री तिथि बढ़ावा रो निर्णय लियो गयो। वटे ही गेहूं री समर्थन मूल्य माथे खरीदने ले भी फैसलो लियो गयो। राज्य विधानसभा में आज विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी री अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक रो आयोजन हुयो। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग और बसपा विधायक मनोज न्यांगली समेत दूजा दलारा प्रतिनिधि भाग लिया। बैठक में काल सु शुरू होबा वाला विधानसभा सत्र ने लेर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दलारा प्रतिनिधि सु सदन ने सुचारू चलाबा और सार्थक बहस करबारी अपील करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करया है। इन मौके वना कया के दुनिया रा देशा माए रामायण ने लेर उत्साह रियो है। डाक टिकट आगली पीढ़ी तई पुगावे हैं। प्रधानमंत्री कया के टिकट इतिहास री किताबा रो सबसु छोटो रूप भी होवे है। दौसा जिला मेहंदीपुर बालाजी माए अयोध्या माए होबा वाला श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव खातर 3 लाख देशी घी रा लड्डू तैयार करवाया गया है। इन लड्डुआ ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र अयोध्या खातर रवाना करया। इन लड्डुआ रो अयोध्या माए प्राण प्रतिष्ठा रे पाछी प्रसाद वितरित होवेलो। इनरे अलावा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट कानी सु अयोध्या माए संता खातर 5000 कंबल भी भेजा जा चुका है। दूजी कानी मेहंदीपुर बालाजी माए रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव माए 21 और 22 जनवरी ने शोभा यात्रा समेत कई आयोजन करया जावेला। काफी लोग रहेंगे, अभी लोग आ रहे हैं। प्रसाद का पूरी तौर पर वितरण होगा। भंडारा भी चलाने का निर्णय किया है, चल रहा है भंडारा। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है और भगवान राम का कार्य है। हनुमान जी ने कहा था, बालाजी ने कहा था, जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक कोई विश्राम नहीं करूंगा। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लगातार उसकी निरंतरता भी बनी हुई है और इसके आधार पर उस प्रसाद को ग्रहण करके पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में लोग जाएंगे। ये बहुत ही सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है आज उसको यहाँ से प्रचारित करने की दृष्टि। और बड़ी खुशी है हमें और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि छोटा सा एक सेवा का कार्य हमको मिला है और वो हम पूर्ण तरीके से करके रहेंगे। 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा भी हम निकालेंगे भगवान राम के उपलक्ष्य में और 1 लाख आहुतियाँ 51 विद्वानों द्वारा हम देंगे। 2 लाख लड्डू यहाँ से ट्रकों के माध्यम से वहाँ गए हैं। इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता जो काम हुआ है। इसके अलावा मेहंदीपुर की तरफ से श्री नरेशपुर जी महाराज ने 1 महीने तक लगातार अपने मंदिर की तरफ से भंडारा वहाँ जाने वाले लोगों के लिए होगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है और मेहंदीपुर के मंदिर का जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से सारा काम हुआ है वो भी अद्भुत है। जो प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का रिश्ता था, आज वही रिश्ता अयोध्या और मेहंदीपुर बालाजी धाम का महंत नरेशपुर जी ने स्थापित किया है
और मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये इतनी बड़ी प्रसादी वहाँ भेजी, बल्कि अयोध्या के अंदर लगातार 1 महीने तक उन्होंने हज़ारों की संख्या में जो भक्तगण आएंगे उनके लिए भंडारे की भी व्यवस्था अयोध्या में की है। जब 22 तारीख को रामलला आएंगे अयोध्या की धरती पर, तब सिकराय की धरती का भी योगदान रहेगा। आज मेहंदीपुर बालाजी से वहाँ के लिए समस्त देश के लिए प्रसाद गया है, वहाँ भंडारे चल रहे हैं, कंबल दिए गए हैं। इस तरह की जो व्यवस्था की गई है उससे दिल बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है। 22 जनवरी ने होबावाला रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खातर जयपुरा आदर्श विद्या मंदिर सु 1 लाख प्रसाद रा पैकेट अयोध्या भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम झंडी दिखार प्रसाद सु भरियो ट्रक रवाना कर्या। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कालीचरण सराफ अरे बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रिया। और हम सबके अलग अलग ऐसा माना जा रहा है अयोध्या का और भगवान सनातन धर्म साझा करना चाहता हूँ। 22 तारीख को पूरे देश में जगमगाहट जैसे दीपावली होती उससे भी अच्छी स्थापना का अवसर पर पूरे देश में जगमगाहट होगी, दीपक जलेंगे, रोशनी होगी, आतिशबाजी होगी और 22 तारीख तक हर मंदिर को सफाई करने का अभियान जिस प्रकार से हाथ में लिया जा रहा है, जयपुर में भी सभी मंदिरों पर सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। जो 22 तारीख को स्थापना होगी उसके लिए प्रसाद का ये ट्रक यहाँ से भेजा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद मिले, भगवान के भोग लगे और फिर प्रसाद मिले। भगवान की सेवा में, माँ जानकी जी की रसोई में प्रसादी हेतु जो लाखों करोड़ों भक्त आएंगे, उन भक्तों को माँ जानकी जी का प्रसाद प्राप्त हो, उसी अवसर पर जयपुर नगर से प्रसाद की सेवाएं रोज जारी है। उसी क्रम में आज यहाँ आदर्श विद्या मंदिर से भी राजा पार्क से जारी है। 22 जनवरी ने अयोध्या माई श्री राम लल्ला री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा ने लेर प्रदेशवासियों में उत्साह रो माहौल है। वटे ही अजमेर स्थित पुष्कर रा इतिहास विद्या रो दावो है कि ठेरा कुंड माए त्रेता युग माए श्री राम रा पिता दशरथ पिंड दान कर्या हा, जिन रो उल्लेख पुराणा माए भी कर्यो गयो है। ये सुदाबाई गया कुंड है। यहाँ भगवान राजा रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान दिए थे बालू मिट्टी से। त्रेता युग में भगवान जब आए थे, जब अपने पिता के पिंडदान दिए थे। देव कार्य, पितृ कार्य, प्रेत कार्य। अधोगति जो मर जाता है, जिसकी गति नहीं होती, अकाल मृत्यु जो मर जाता है, जिसकी गति नहीं होती है, उसकी मोक्ष यही होती है। भगवान राजा रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरे थे, उनको मोक्ष नहीं मिली थी, इसलिए उनको यहाँ पिंडदान देने से उनका मोक्ष गति प्राप्त हुआ था। पुष्कर में रामेश्वर नाम से एक लिंग स्थापित हुआ, उसी घाट पर हम यहाँ पर खड़े हैं। भगवान राम का पद्म पुराण के अंदर 2 बार पुष्कर आने का प्रसंग मिलता है। ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान राम को अनेकानेक स्वप्न आते थे, पिताजी उनसे श्राद्ध तर्पण की कल्पना कर रहे थे, तो अत्रि ऋषि के पास में राम जी पहुंचते हैं और इस समस्या का समाधान मांगते हैं। तब वो बताते हैं आपको मरुस्थल में जाने के पश्चात 2 पर्वत श्रृंखलाएं मिलेगी। दक्षिण की ओर ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये यज्ञास्थल पर्वत है और इस साइड में उत्तर के अंदर मर्यादा पर्वत है। अत्रि ऋषि ने यही कहा आपको यहाँ से मृकंड ऋषि के पास में जाना चाहिए और वहां पर आपको मार्कंडेय ऋषि मिलेंगे, वो आपको श्राद्ध तर्पण वगैरह कराएंगे, जो मध्य पुष्कर के पास में है, जिसे हम विष्णु पुष्कर कहते हैं। वहीं पर पद्म पुराण के वर्णनानुसार वहां पर अवियोगी वापी है, जिसे आजकल गया कुंड सुदाबाई आदि से नाम से पुकारे जाते हैं। वहां पर एक कूप भी है जिसे हम सौभाग्य कूप कहते हैं। भगवान राम ने मार्कंडेय ऋषि के सानिध्य में ब्राह्मणों को भोजन कराया, श्राद्ध तर्पण किए। 22 तारीख को जो बराह घाट चौक पर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें एक दिन पूर्व से ही अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हो जाएगा और सायंकाल संगीत में सुंदरकांड है और दिन भर भजनों की प्रस्तुतियां और शाम को पुष्कर के प्रधान बराह घाट पर भगवान श्री राम की एक विशेष श्रृंगारित प्रतिमा की झांकी लगाई जाएगी और पुष्कराज महाराज की 51 बत्तियों वाला 51 महाआरतियां एक साथ की जाएगी।
और इस समाचार हमारे टेम हो गयो है एक छोटा सा विराम रो। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। समाचार में फिर मुथा को स्वागत है। अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रो आज सु जयपुरा गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे ठहराव शुरू हो गयो है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे वंदे भारत ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन मौका माते सांसद कया के इन ट्रेन रा गांधीनगर रेलवे स्टेशन माते ठहराव सु यात्रिया री टेम री बचत होवेली। काफ़ी समय से जब से वंदे भारत चली थी तब से गांधीनगर ठहराव का लोगों का काफ़ी आवेदन था, आग्रह था और आज वो दिन आ गया जब वो गांधीनगर स्टेशन जाने में भी रुकेगी और आने में भी रुकेगी। यहाँ के लोग कम से कम यहाँ 5 विधानसभाएं जो ऐसी हैं जो यहाँ से लगती हुई है उनके लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। वहाँ स्टेशन जाते थे तो कंजेशन भीड़ भाड़ में जाना पड़ता था, पैसा लगता था, समय लगता था। अब यहाँ पर अपने समय से स्टेशन पर आएंगे और घर वापस दिल्ली से आएंगे तो वापस अपने घर पे आराम से चले जाएंगे। रेल मंत्रालय जयपुर रेलवे स्टेशन रो पुनर्निर्माण कराबा खातर खास कार्य योजना बनाई है। जयपुर स्टेशन ने हेरिटेज स्टेशन रा तौर माथे विकसित कर्यो जावेलो। देखो एक रिपोर्ट। रेल मंत्रालय ने जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। जयपुर स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे पटरियों के ऊपर बेहतरीन रूफ प्लाजा बनाया जाएगा जहां सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए विशाल अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में हमने एक और खास बात और नई जो अवधारणा लेकर आया है वो है एयर कॉन्कोर्स, जो रूट प्लाजा के नाम से जाना जाएगा। और इस एयर कॉन्कोर्स में जो है हमने एक प्लेटफॉर्म से वन एंड के प्लेटफॉर्म से दूसरे एंड के प्लेटफॉर्म को स्काई वॉक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पे हम शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, मूवी थिएटर्स, प्ले एरिया, लॉन्जेज, बहुत सारी चीजें वहाँ ऐसा रखेंगे जो कि ना सिर्फ जिससे यात्री आने वाले सुविधाओं को उपयोग कर सके। पहले चरण में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ऊंचा किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज को रीडिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा नई स्टेशन बिल्डिंग, फूड प्लाजा, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया जाएगा। तो जयपुर का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये पर्यटन को और ज़्यादा उत्साह मिलेगा, लोग जयपुर और ज़्यादा घूमने आएंगे। इसके लिए अच्छी बात है, डेवलप किया जा रहा है तो। और पर्यटक वैसे ही आते हैं अपने विदेशों से, बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे हम लोग भी आते हैं। हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जाकर अपने देश में बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा है वैसा है, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से बनाया गया है। वैसे ये घूमने आते हैं तो ज़्यादातर साफ सफाई को ही देखते हैं। विदेशों से लोग घूमने आते हैं क्योंकि ये मुख्य जयपुर में ही आते हैं ज़्यादातर। वहीं दूसरे चरण में ट्रेनों के कंजेशन को कम करने के लिए 2 नई लाइन बिछाई जाएगी, जिसके बाद 3 लाइन का स्टेशन कुल 5 लाइन का हो जाएगा। आने वाले दिनों में जयपुर रेलवे स्टेशन पर आपको यहाँ पर नई नवेली कुछ सुविधाएं देखने को मिलेंगी और वर्ल्ड क्लास स्तर पर इसको डेवलप किया जाएगा।
जयपुर माए जिला प्रमुख रमा देवी री अध्यक्षता माए जिला परिषद री साधारण सभा री बैठक हुई। बैठक माए बिजली पानी सड़क समेत दूजा मुद्दा माथी चर्चा करी गई। बैठक माए विधायक प्रशांत शर्मा, मनीष यादव, शिखा बराला, राम अवतार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रिया। हम लेंगे और जो यहाँ हमारे हो सकते हैं उनको यहाँ प्रावधान देकर जल्दी उसको खत्म करेंगे और जो राज्य सरकार को भेज सकते हैं वो प्रस्ताव में लेकर आगे राज्य सरकार तक भिजवाएंगे और जल्दी से जल्दी अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, जैसे योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय योजना है, सुकन्या योजना है, किसान सम्मान निधि, अनेकों योजना ऐसी है जो धरातल पर उतरी थी पर राज्य सरकार होते हुए ये योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक विकसित भारत कैसे होगा। आदरणीय मोदी जी की सोच है कि 2047 तक एक विकसित भारत हो और विकसित भारत कैसे होगा, अंतिम छोर में गांव और ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, विकसित बने और जैसे महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाएं जैसे स्वयं समूह के माध्यम से भी आज आत्मनिर्भर बने तो गांव और ढाणी भी सक्षम हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारा जयपुर जिला भी एक सक्षम आत्मनिर्भर बने, पूरे ऐसी योजनाएं बने जो धरातल पर उतरे और गाँवों को लाभ मिले, ढाणियों को लाभ मिले। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार माए जिला स्तरीय जन सुनवाई और समाधान कार्यक्रम राख्यो गयो। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित आमजन री समस्या वारी सुनवाई करर बेगो समाधान रा निर्देश दिया। कार्यक्रम में जिला रा सगला उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए जुड़िया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ आज कानोता थाना में जन सुनवाई करी। इन दौरान तुंगा, बस्सी, कानोता, खो, नागोरियान अरे ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र रा फरियादी शिकायत लेर पुग्या। पुलिस कमिश्नर फरियादिया री शिकायत लेर अधिकारिया ने उन रा निस्तारण रा निर्देश दिया। जन सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई, डीसीपी ज्ञानचंद यादव और संबंधित थाना रा प्रभारी भी मौजूद रिया। अभी सामने आया है उसमें डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, तो ये थाने स्तर पर शायद वो डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन का पूरी तरह से गति नहीं है, इसीलिए 1 साल से पेंडिंग मुकदमे, 6 महीने से कोई 1-2 साल का मुकदमे भी देखा है। तो ये बाकी जो एजेंसीज जहाँ से इनको डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना है और उसका एनालिसिस करना है, उसका पूरी तरह ये पीछे नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैंने ये देखा है। दूसरा ये देखा कि दूर दराज के जो लोग हैं, जैसे बस्सी कानोता साइड का लोग है, वो जयपुर तक आके अपना शिकायत नहीं देता है। तो यहाँ हम आके कैंप लगाने से इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिला है कि उनका क्या परेशानियाँ है, थाने स्तर पर शीघ्र उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, सही प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है, वो वहाँ तक आके हमें बताता नहीं। तो इस प्रकार के लोगों का सुनवाई का एक मौका मिल गया। हमारी समस्या थी कि प्लाट नहीं बनाने दे रहे थे, कॉलोनी के लोग परेशान करते थे, तुरंत हल निकाला हमारी समस्या का। इस तरह अगर हफ्ते में 1 दिन भी लगाया जाए तो शायद बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अरब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा माते। विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत चूरू जिला माए लोगा ने केंद्र सरकारी योजनावा सु लाभान्वित करो गयो है। इनी कड़ी माए जिला मुख्यालय माथे राख्या गया शिविर माए लोगा रा स्वास्थ्य री जांच करवणा ने परामर्श दियो गयो। साथ ही आयुष्मान भारत योजना रे तहत कार्ड वितरित करया गया। मैं चेकअप कराऊंगा तो मुझे बार-बार कहीं पर्ची नहीं कटानी पड़ेगी। इसमें सारा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत है। डिजिटल कार्ड है, इस कार्ड को लेके इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए हैं। अब हमें बार-बार में कागज लेके नहीं जाना पड़ता हॉस्पिटल में। ये विकसित भारत के तहत मिला हुआ है। विकसित संकल्प भारत के तहत एक तो कैंप लगाया सरकार ने, इससे हमने जांच करवाई है। अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। और हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ शुगर बीपी इनकी जांच करवाई है। तो बहुत ही शानदार अच्छा सरकार की पहल है।
स्वास्थ्य के लिए। करौली जिला मुख्यालय माथे नवनिर्मित सदन थाना भवन रोड पुलिस महानिरीक्षक रुपिंदर सिंह, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर अरे पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता उद्घाटन कर्या। इन मौके विधायक दर्शन सिंह कया के पुलिस राज सहयोग खातर हर संभव प्रयास कर्यो जावेलो। आईजी रुपिंदर सिंह कया के अधिकारी पुलिस री प्राथमिकतावार आधार माथे काम कर लोगा ने राहत पुगावे। नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया गया है। आज से पुराने थाने से निकल के स्टाफ नई बिल्डिंग में काम करेगा। इस मौके पे ज़िला पुलिस को बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही हम गृह प्रवेश पे करते हैं, हम नए घर में आते हैं, साफ सुथरी जगह पे बैठते हैं और साफ सुथरे विचारों से काम करते हैं। ऐसे ही इस नए भवन में जो भी कानून और राजस्थान पुलिस की मंशा है उस अनुरूप जो है सारा काम चलेगा। अरे पूर्वी हवा रा प्रभाव सु राजस्थान रा कई भागा माए अति घणो कोहरो छायो रियो है। लारला 24 घंटा माए सबसु कम अधिकतम तापमान श्री गंगानगर जिला माए 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताए कि लारला 2-3 दिना माए राजस्थान रा कई हिस्सा माए शीतलहर चालबारी संभावना है। पूर्वी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा व कहीं कहीं अति शीत दिन की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान गंगानगर में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि औसत से करीब 12 डिग्री सेल्सियस नीचे है। यानी उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं अति शीत दिन की परिस्थितियां बनी हुई है। अति घना कोहरा और शीत दिन की परिस्थितियां अभी भी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं कहीं घने से अति घना कोहरा अगले 2 दिनों के दौरान, और कोहरे के कारण दिन का अधिकतम तापमान औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कहीं कहीं नीचे दर्ज किया जा सकता है। और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत की संकल्प यात्रा रे लाभार्थी सु कर्या संवाद कया। सरकार योजना और समाज रा हर वंचित ने मिले लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूंगरपुरा लाभार्थी असु भी कर्या संवाद। लाभार्थी ममता डेडोर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और लाभ मिलबारी दी जानकारी। जयपुर में राज्य मंत्री परिषद री बैठक में हुआ कई अहम फैसला। 100 दिन री कार्य योजना रो हुयो अनुमोदन। RAS परीक्षा रीति थी बढ़ावा रो भी हुयो निर्णय। राज्य विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दलारा प्रतिनिधि सु सदन ने सुचारू चलावा और सार्थक बहस करवारी करी अपील। अरे प्रदेश रा कई हिस्सा में छायो घणो कोहरो। तेज सर्दी सु जनजीवन हो रियो है प्रभावित। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम कर्यो गयो दर्ज। राजस्थानी खबरां में यत्रो ही। नमस्कार।